श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आजकल आप वेदांत का उपनिषद एवं आत्मबोध के बारे में कथाएं श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति अगले कुछ दिनों से मैंने आपको कहा कि जो वेद ने, जो श्रुतियों ने जो गाया है वही उपनिषद हमें बता रहा है। प्यारे भक्तों, उपनिषद का मतलब है वेदों की भाषा को सरल करके जिसने बताया वो उपनिषद है ना, सीधी सी भाषा में। तो प्यारे भक्तों, बिना वेदांत के सत्संग के किए बिना गतानुगति की न्याय, यानी हम जो सरल भाषा में जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक मोक्ष की धारणा रखना या मोक्ष की लालसा रखना ये बहुत गलत होगा। प्यारे भक्तों, हम सब निरंतर सत्संग सुनते हैं और तरह तरह का सत्य बोलना, त्याग रखना, है ना, तपस्या करना, भजन करना, नाना प्रकार से संत महापुरुष हमें बताते हैं। लेकिन ये तो अक्सर आप आम लोगों से सुनते हैं कि भैया किसी से कपट मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, अपने आप को जानो। देखो, एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य। यदि हम सामान्य व्यवहार में जो जीवन जी रहे हैं और एक बात सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, सभी वेद शास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण, धर्माचार, दार्शनिक, विचारक, समस्त महापुरुषों ने, समस्त ग्रंथों ने और समस्त संतों के, महापुरुषों के प्रवचनों के द्वारा वास्तविक जो असलियत चीज है उसको हम अनेक प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा, भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा श्रवण करते हैं और संत महापुरुष पर परिचय कराने का, स्वयं पहचान कराने के लिए भरकस प्रयास करते हैं। प्यारे भक्तों, मैं कहना चाह रहा हूं सार संक्षिप्त क्या है। संत महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। और भगवान ने गीता में कहा है जो तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो, यानी तुम देह नहीं हो, तुम बदलने वाली जो शाश्वत सत्व, यानी ये जो शरीर है ना, ये शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, सत्य नहीं है। तुम सारे परिवर्तनों को जानने वाले नहीं हो, यानी ये शरीर बहुत कुछ नहीं है। तो फिर बहुत कुछ कौन है? तो कहा बहुत कुछ तो हमारी आत्मा है। भगवान ने गीता में कहा आत्मा के बारे में कि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, यानी अथवा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रुति उद्घोष करती है और श्रुति कहती है कि तुम नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, तुम ब्रह्म हो। इतनी बड़ी गारंटी शास्त्र, गीता, भागवत, महापुरुष, गुरुजन सब कह रहे हैं, सब हमें तोता की तरह पढ़ा रहे हैं। लेकिन और निरंतर हम लोग सुनते हैं इतनी सरल बात। आपने कभी विचार किया
इतनी बड़ी बात, इतनी गारंटी शास्त्र महापुरुष गुरुजन दे रहे हैं, लेकिन ये सहज रूप से हम विश्वास नहीं कर रहे। सब कुछ जान रहे हैं, हम सब कुछ मान रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, बुद्धि उसको धारण कर रही है, लेकिन हृदय घट में नहीं उतार। ठीक प्यारे भक्तों, इसके विपरीत जो क्षणिक सुख है ना, मोह माया लक्षिप्त मृग मरीचिका भ्रम, फरेब झूठे सांसारिक जो बंधन हैं, वो उनमें हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमको जिस सत्य मार्ग पर चलना है ना, जो उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन जो ये जो सांसारिक बंधन जो है ना, उनके झूठे बंधन में बंध जाते हैं और उन्हीं को सत्य मान लेते हैं, उन्हीं पर पूरा विश्वास रखते हैं। पूरा विश्वास करके जीवन की जो यात्रा है ना, ये झूठी बातों पर हम विश्वास करके जीवन की यात्रा को पूरी करके बार बार संसार के चक्र में फंसे रहते हैं। हमारे जीवन में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? जरा विचार करो। सत्य को न पकड़कर झूठे प्रलोभनों में फंसकर सत्य को स्वीकार करते हैं। हम सब जानते हैं कि सत्य क्या है, फिर भी झूठे जग पर विश्वास कर रहे हैं। भक्तों, कितना बड़ा आश्चर्य है। कभी विचार किया? जबकि शास्त्र संत श्रुति बार बार सावधान करते हुए कहते हैं, भैया रे तुम्हें क्या करना है, तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। अरे तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो जिस तत्व को कर प्राप्त परदा मोह का फट जाए है, जल जाए है सब कर्म छिज्जड़ ग्रंथि जड़ कर जाए है। सो ब्रह्म है तू है वही पुतली नहीं तू मास की, बोला स्वयं हो वृत्ति सुतली काट दे भव पास की। भव पास की सुतली को यदि काटना है तो प्यारे उसके लिए तो जो संत महापुरुष हमें जगा रहे हैं उस बात पर हमको चलना पड़ेगा। संत कहते हैं भैया तू मांस की जो ये पोटली लेकर अहंकार मद सुंदरता धन का ये जो सब कर रहा है ना, ये सब बेकार है, नाशवान है। नहीं जन्म तुझ में नहीं मरण नहीं पोल है आकाश की, सो ब्रह्म है तू वही पुतली नहीं तू मांस की। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। श्रुति संत सब ही कह रहे, ब्रह्मादि गुरु सिखला रहे, श्री कृष्ण भी बतला रहे, शुक्र आदि मुन दिखला रहे। सुख सिंधु अपने पास है, सुख सिंधु जल की मीन हो, और लगा डुबकी सदा मत हो दुखी मत दीन हो। प्यारे भक्तों, अपने आप को हमने जानना है। देखो, हम चाहे योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करें, भक्ति के द्वारा प्राप्त करें, ज्ञान के द्वारा करें, लेकिन किसी भी मार्ग से आप भगवान को प्राप्त करो, सबसे सरल तो भक्ति है। क्योंकि हम तो भक्ति वाले हैं भैया, ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं ना, इसलिए भक्ति पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और भक्ति करने में हमको आसानी भी लगती है। ठीक इसीलिए हम तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में पड़े हैं वृंदावन में, और कहते हैं ठाकुर हमसे तो कुछ आता नहीं। तो भगवान भी कहते हैं कोई गल नहीं, भक्ति करो। तो भक्ति का भी मतलब क्या है ना? मैं आपको ये वेद उपनिषद की चर्चा क्यों सुना रहा हूँ कि आप कुछ भी करो, लेकिन भैया रे उसको सरल मन से करो।
उसके अंदर दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा यदि आ जाएगा ना तो ये भक्ति हमारी बेकार हो जाएगी। ये भक्ति किसी काम की नहीं होगी। मत पाप मत संताप कर, अज्ञान बन को दे जला, जो सर्प रस्सी माही जिसमें भासता ब्रह्मांड भर। सो बोध सुख तू आप है, हो जा अमर हो जा अमर। और जैसी मति वैसी गति, गोलोक यह सच मान कर, भव मुक्त भव बंध से निर्मुक्त, हो जा अजर हो जा अमर। प्यारे भक्तों, भक्ति भी हम करते हैं ना, तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है। और जानना क्या है? जानना यही है कि जो शरीर रूपी रथ है ना, इसका स्वामी मन नहीं है, वो नौकर है। मन जो स्वामी है वो तो आत्मा है। तो भैया, नौकर की बात ना मानकर मन रूपी नौकर की बात नहीं माननी, क्योंकि ये तो हमेशा उल्टे ही काम करता है, कबाड़ा ही उठवाता है। ये जिंदगी भर कबाड़ा ही उठवाता रहता है। तो इस कबाड़े मन को और कबाड़े उठाने के लिए कहने को न मानकर अहंकार, आसक्ति, ममता, तृष्णा इत्यादि सब कार्यों से जब हम मुक्त होंगे, तभी तो हमारा मन भक्ति में लगेगा, और तभी श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा करेंगे। तभी दया होगी, और तब जा करके हमें भगवान की प्राप्ति होगी। चाहे आप किसी मार्ग से करो, मार्ग तो सब एक है, लेकिन मैं बार बार यही कहने की चेष्टा कर रहा हूं, चेष्टा करे हैं देह अपना, अर्थ है ना अनर्थ है, नहीं संग करता देह है, यह परम पुरुषार्थ है। बस यह विचार है कि आप जो भी कार्य करें ना, तो उसको जानकर, पहचान कर और सरलता से करें। और मन, ये वेदांत उपनिषद क्या कह रहा है कि इस मन की रस्सियों को थोड़ा कसें और भगवान में लगे, ऐसा प्रयास करें। भाव प्यार से राधे राधे राधे।